वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। बच्चों मैं दानिश का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? क्लास 12 की फिजिक्स से भौतिक विज्ञान पाठ पढ़ रहे हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसमें टॉपिक आज क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सेम जैसे पहले में डेरिवेशन किए इससे पहले जो थी सेम वैसे ही है, आराम से हो जाएगा। चलिए पहले हम क्या बनाते हैं? विद्युत क्षेत्र बनाते हैं ई। तो ई बनाते हैं पहले हम 3-4 लाइन डॉटेड ले लेते हैं, 4-5, हम तो 5 लाइन लेते हैं ना, ठीक है। 4 बार ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र ई हो गया, ठीक है। ये ई हो गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रख देंगे। पहले हम क्या रखेंगे? विद्युत द्विध्रुव रख देंगे। और हमने क्या किया, इसको सतर्कता पूर्वक एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया गया यहाँ पे। मान लीजिए जो किससे मिलकर बना बच्चों? -q और +q से मिलकर बना है, आवेश से और +q, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2e। रटी रटाई बातें हैं, पिछले 2-4 डेरिवेशन है, आपको यही पढ़ा रहे हैं। सिंपल सिंपल है, क्या इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इसको इधर दिखा देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आएगा। लंबाई कितनी है? 2e, ठीक है। तो मान लीजिए कि थीटा है यहाँ पे, यहाँ पे एंगल कितना आपका? थीटा है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको मान लीजिए हमने क्या इसको घुमाने की कोशिश की है। जब इससे चार्ज लगेगा ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, इस तरीके से, ऐसे इसकी मूवमेंट ऐसे हो जाएगी। तो इसको वैसे बना लें, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ होगा हमारे से, ऐसे डॉटें बनाते, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा इस तरीके से, ये हल्का सा से घूम जाएगा, तो ये बन जाएगा थीटा। जितने एंगल से घुमा उसे बोलेंगे थीटा। समझ लीजिए पहले आप, पहले ये था ऐसे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक में इसको हम रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, तो जितना बल ऊपर का आकर उतना बल नीचे करेगा, तो ये हल्का सा घूमने की कंडीशन में आ जाएगा। तो स्क्रीन में देखते हैं हम, माना एक विद्युत क्षेत्र ई में जो बनाए लिखते हैं, माना विद्युत क्षेत्र ई में, ई मतलब ई वेक्टर, ठीक है। जो तीर का निशान लगे थे वेक्टर बोलते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव ये वाला +- रखा गया है, जिसकी लंबाई कितनी लंबाई है? 2a है। लंबाई कितनी है? 2a है, ठीक है। तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, अब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण हमें कल ही बता चुके हैं, तो होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है ना। PE साइन थीटा, ठीक है। PE साइन थीटा जिसे बोलते हैं टाउ, जो सिंबल बना है टाउ, टाउ जी, ठीक है। अगर मैं इसको पहले हल्के से घुमाऊं, ऐसे हल्का सा मूवमेंट करेंगे, तो किससे करेंगे? यही दूसरे को डी थीटा कोण से घुमाया जाता है इसको ना। यदि द्विध्रुव को डी थीटा का छोटे से एंगल से घुमाया जाए, जैसे ये रखा है, इसको हल्का सा घुमाया, से घुमाया जाता है कोण से घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य, तो कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो जाएगा यहाँ पर डी और तब कार्य, तो डी का मैं छोटा सा कार्य कर रहा है, स्मॉल डी, और ये छोटा डब्ल्यू, छोटे कार्य के लिए छोटा लगाएंगे। पहले इसको हल्के से घुमाएंगे, तुम डी और स्मॉल डब्ल्यू का यूज करेंगे। जब पूरा घुमाएंगे एक साथ तुम कैपिटल डब्ल्यू का बात करेंगे, ठीक। तब क्या हो जाएगा, तो टाउ गुणे डी थीटा,
बल गुणे बल की दिशा, ठीक है। तो ये हो गया कार्य, ये हो गया बल, और बल की दिशा डी थीटा, यह बल का कोण, तो क्या होगा डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर पाई का मान है, सॉरी ठीक है, टाउ टाउ जी का मान कितना, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या इतनी कहानी हम पूरी समझ में आ गई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी को हम इसी प्रकार पूरे को घुमा दे एक साथ 90 डिग्री पे, तो इसमें कितना को हल्का सा घुमाएंगे पूरा, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको पूरा घुमाएंगे। इसी प्रकार द्वितीय ध्रुव को, इसी प्रकार द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने पर क्या करेंगे हम, जैसे 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये पूरा ऐसे तो ऐसे आ जाए, ठीक है ना, इस तरीके से तो ऐसे आ जाए, पूरा 90 डिग्री घूम जाए। फिर मानक स्थिति 90 डिग्री से घुमाया जाए तब कार, हम क्या कर रहे हैं, पहले हल्के से घुमाए इसको, ऐसे तो हल्के से घुमाए, हम पूरे हिस्से में घुमा रहे हैं, तो 90 डिग्री का फिर घुमाने पर तब कार क्या करेंगे हम, जो टोटल ये था इसे डब्ल्यू ले लेंगे हम, कि बड़ा डब्ल्यू आ जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, जब आपको डिफरेंशिएशन आप कल पढ़ाएंगे तो बता दिया जाएगा। तो इस छोटे कार्य के लिए हम डी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी स्मॉल और डब्ल्यू की बात करेंगे, जब बड़ा कार्य कर रहे हैं इसका तो हम क्या करें, डब्ल्यू की बात है, ये सब आ जाएगा। और क्या आ गया यहाँ पर, टी साइन थीटा इंटू डी थीटा, बट यहाँ पे क्या लग जाएगा, समाकलन। ये हम आपको बता चुके हैं, जब हल्का सा काम कर रहे हैं तो वहां पे डी लगाएंगे स्मॉल वाला, इसे बोलते हैं अवकलन और इसको बोलते हैं समाकलन। तो डब्ल्यू बराबर, अब कहां से कहां तक घुमाया हमने, 90 डिग्री से घुमाने पर, तो 90 डिग्री से थीटा तक, 90 तो घुमा रहे लेकिन पता नहीं कहां तक घुमा रहे, तो थीटा ले लिया, 90 से थीटा तक घुमाने में क्या गया कार। तो हमने क्या किया, ये पी को बाहर निकाल लिया, पी आगे बाहर, अंदर क्या बचा 90 डिग्री और ये थीटा, अंदर क्या साइन थीटा इंटू थीटा, तो डब्ल्यू बराबर पीई। अब कभी भी इस समाकलन के निशान के अंदर, इस समाकलन के निशान का साइन थीटा मिल जाए, ऐसे लिखे इस समाकलन का निशान है और इसके अंदर मिल जाए साइन थीटा, तो बन जाता है माइनस के कॉस थीटा, क्या बन जाता है, माइनस के कॉस थीटा बच्चा, ठीक। तो अंदर क्या बन जाएगा हमारा, माइनस के कॉस थीटा और डी थीटा, कॉस थीटा बन गया हमारा, और यहाँ पे डी थीटा आपका खत्म हो गया इसमें, ठीक है, नेगेट हो गया, क्या बचा माइनस के कॉस थीटा, और 90 से कहाँ तक गए हम लोग, थीटा डिग्री तक। ठीक है, हम बताएंगे लव ऊपर वाला, इसे बोलते हैं ऊपर अपर लिमिट, ये सब फर्स्ट ईयर पाया था, फिर इतना मैथ में आपको चैप्टर में, बट आप लोगों ने चाहता कि आओ तो उसको ऊपर जाए कि ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। हाउ टू सॉल्व अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो W बराबर PE, हमने क्या किया पहले इस कॉस को 2 बार रखेंगे, चलिए कॉस थीटा रख दिया हमने, ठीक है, माइनस से कॉस यहाँ रख दिया, समझेंगे पहले काजे से। हमने क्या किया, दोनों इसको 2 बार रख दिया, ठीक है, तो 2 बार रख दिया। पहले जो अपर लिमिट है वो इसके साथ रखेंगे, क्लियर है, अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर इसी कॉस के साथ इन लोअर लिमिट भी लगा लेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए W बराबर PE माइनस कॉस थीटा, माइनस होगा प्लस कॉस 90 डिग्री, ठीक। तो W बराबर PE माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 होता है बच्चा, वन कितना होता है, कॉस 90 वन 0 होता है बच्चा, ठीक है, फिर होता है कॉस 90 का 0, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी, 0 होगा ये, तो यहाँ लिखते कॉस 90 बराबर 0, ठीक है। तो क्या बचा, W बराबर ये माइनस आ गया माइनस के PE साइन सॉरी कॉस थीटा बेटा, क्या बन गया ये PE कॉस थीटा, PE और ये कॉस थीटा,
ये हो गया कार्य, क्या आ गया कार्य, किया गया कार्य। हमें निकालना क्या है, स्थिर ऊर्जा का व्यंजक। अब आपको स्थिर ऊर्जा का पता होना चाहिए, यही किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। मतलब जो ये कार्य है यही हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है। तो स्थिति ऊर्जा के लगाते हैं यू, यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पी ई कॉस थीटा, पी ई कॉस थीटा। अच्छा ये आ गया हमारा क्या, स्थिर ऊर्जा का व्यंजक। इसे हम नापते का ऊर्जा तो जूल में नापते हैं, किसे नापते हैं, ऊर्जा को हम लोग नापते हैं जूल में, ठीक। अगर आपसे पूछे क्या क्या कार्य निकालें तो आप इसको निकाल दीजिएगा। अगर पूछा जाए स्थिति ऊर्जा निकालें तो आप इसको यहाँ तक निकाल लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको एक से दो बार बनाइएगा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन कंडीशन होगी, एक थीटा का मान व्यू रखेंगे, पहले हम व्यू रखेंगे, फिर 90 से 180, तीन कंडीशन होंगे। चलिए निकाल देते हैं, कभी के एग्जाम पूछा जाता है इसकी वैल्यू व्यू रखें, तो दोस्तों ये निकाल देते हैं, ये हिंदी निकाल देते हैं। तो कॉस के मेरे पास क्या है, हम तीन चीजें ले जाएंगे, इसको निकाल लेते हैं। u बराबर माइनस के टी ई कॉस थीटा, कंडीशन नंबर 1 है ये सेकेंड और ये थर्ड निकालना है। तो सेकेंड नंबर क्या है, u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, सब में ऐसे रखेंगे, और p बराबर माइनस u बराबर माइनस के पी ई कॉस थीटा। ये हम क्या करेंगे, थीटा बराबर 0 पर, ये थीटा का मान कितना रखेंगे बच्चों, हम रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे हम, तो u बराबर माइनस पी ई कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 होता है आपका 1, ठीक है। u बराबर माइनस पी आ गया इंटू 1, u बराबर माइनस के पी ई आ गया, कितना आ गया, माइनस के पी ई, कॉस 0 कितना होता है 1, क्लियर हो। अब आगे तो u बराबर थीटा का मान रखेंगे हम 90 डिग्री, 90 रखेंगे थीटा, तो u बराबर माइनस पी ई कॉस 90, तो u बराबर माइनस पी ई, और 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 होता है बच्चे 0, ठीक है, कॉस 90 को 0, तो ये हो गया प्लस 0। दूसरी स्थिति में क्या हो, कंडीशन नंबर 2, u का मान बच्चे कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम रखेंगे कॉस थीटा का मान रखेंगे 180, किसमें रखते हैं, तो यदि u बराबर थीटा बराबर कितना है 180 डिग्री, तब क्या होगा हमारे पास, u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, तो u बराबर माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री बच्चा, और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, माइनस की 1, कितना होता है, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे u बराबर माइनस पी ई, और इसकी वैल्यू होगी माइनस के 1, ये जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के पी ई को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, पी ई कम पी ई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ई आएगी, ठीक। यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम कौन है, ये देखिए, ये कितना है आपका माइनस में है, तो ये न्यूनतम कहलाएगा मान, न्यूनतम मान, और ये क्या है, ये प्लस में, ये होगा अधिकतम मान, क्या होगा, u का मान अधिकतम और न्यूनतम। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, एक दफा विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा की गणना हम लोग कर ली। आगे हम लोग इसके आगे कल और भी अच्छे से डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। मैं तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और वो उनसे भी आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छे अच्छे इस तरीका से इससे भी अच्छे वीडियो आपके ला सके और सब्जेक्ट भी स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।